अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं कि हम रमज़ान के मुबारक महीने में अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं, जिसके आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। ज़ाहिरी बात है, रमज़ान हर तरह से बहुत मुबारक महीना है। इसमें हम अपनी रूहानी सेहत का ख़्याल करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मौका दिया है कि आप अपनी जिस्मानी सेहत को भी बेहतर कर लें। अगर आपका वज़न कम हो जाए तो इससे आपकी कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड प्रेशर, काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, इसका तरीका ये होगा कि आप जब उठते हैं तो इंशाल्लाह सहरी में आप एक रोटी के साथ तकरीबन 1 अंडा खाएँ, 1 खजूर, चाय का 1 कप और थोड़ा सा पानी पिएँ। अगर आपको अंडा टोस्ट नहीं खाना तो एक रोटी के साथ हल्की रोटी जो कि बग़ैर तेल वाली हो, पराठा नहीं, रोटी में आप रोटी के साथ थोड़ा सा सालन तरकारी कोई भी खा सकते हैं। अच्छी बात ये होगी कि वो तेल बहुत कम तेल में पकी हुई तरकारी हो। दूसरी तरफ जब आप रोज़ा खोलते हैं तो रोटी सालन के साथ या आपका जो मेन खाना दिन का होता है उसके साथ आप अफ्तारी करें। रात दिन के पकोड़े, समोसे, तेल में डूबी हुई चीज़ें, चाट वग़ैरह, ये चीज़ें सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं। और एक बहुत मुश्किल काम शायद आपको लगे कि शरबत ना पिएँ। इस साल शरबत की जगह पानी पिएँ। शरबत में जैसे रूह अफ़ज़ा है तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चीनी से भरा हुआ ड्रिंक है, उससे आपका वज़न कम होना बहुत मुश्किल है। कोक के 1 गिलास में फ़ॉर एग्ज़ाम्पल 9 चम्मच चीनी के बराबर होता है। बेहद ताकत है इसमें। खाने पीने की जो ताकत होती है उसको हम अंग्रेज़ी में कैलोरीज़ कहते हैं। जैसे हम अगर सब्ज़ी गिनते हैं वज़न के हिसाब से तो हम कहते हैं 1 किलो या 5 किलो या इस तरह की बात करते हैं। इसी तरह जब हम बात करें कि खाने में ताकत कितनी है तो उसको कैलोरीज़ में गिना जाता है। मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दिखाती हूँ। इसमें लिखा है फॉर एग्ज़ाम्पल कि दिन रात में मर्द को 2500 कैलोरीज़ की इजाज़त है खाने की और औरत को 2000। इसका मतलब ये है कि अगर आपको वज़न कम करना है तो इसमें से आपको तकरीबन 200 से लेकर 400 कैलोरीज़ कम खानी होंगी। ये आपकी सेहत के लिए बेहतर है। अगर हम तकरीबन 100 ग्राम डिफरेंट तरह के खाने लें और देखें इसमें कितनी ताकत है, तो सब्ज़ी में तकरीबन 40 से 60 तक कैलोरीज़ हैं, आटा चावल में तकरीबन 125, गोश्त में 300, चॉकलेट या बेकरी के सामान में तकरीबन 900 और तेल, घी, रोगन, इसमें जैतून का तेल भी शामिल है, इसमें तकरीबन 900 कैलोरीज़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। अब आप हिसाब लगाएं कि अगर आप इफ्तारी के वक्त 4-5 पकौड़े उठाते हैं, इनका वज़न तकरीबन 125-150 ग्राम बहुत आसानी से होगा। पकौड़े ने बहुत सारा तेल जज़्ब किया होगा, तकरीबन 100 ml, तो पकौड़े में आप में 900 कैलोरीज तो यहीं पे आपने इस्तेमाल कर ली। आप फिर खुद सोचें, उसके बाद आप खाना खाते हैं, फिर और चीज़ें खाते हैं, तो आपका वज़न कम होना तो तकरीबन नामुमकिन है, ज़्यादा होने के बहुत चांसेस हैं। इस साल आप कोशिश करके देख लें, रमज़ान से फ़ौरन पहले अपना वज़न करें और रमज़ान के बिल्कुल आखिर में इंशाल्लाह यकम शवाल को अपना वज़न दोबारा करें। मुझे बताइए आपका कितना वज़न चेंज हुआ अगर आपने ये सारा सिस्टम कोशिश की है इस सिस्टम के मुताबिक। देखते हैं इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा वज़न कौन कम कर सकता है। इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी इसी तरह कोशिश करूँगी। मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ और यकम शवाल पे आम तौर पे सेहत के लिहाज से, रूहानी और जिस्मानी लिहाज से मैं बहुत ज़्यादा बेहतर फ़ील करती हूँ। आप भी इंशाल्लाह करके देखें, मुझे बताइए। अस्सलाम वालेकुम।